आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो है कृष्ण और सुदामा की भेंट। तो आप लोग पूरी कहानी ज़रूर से ज़रूर सुने और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ब्रज में एक अत्यंत तेजस्वी एवं वेद शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुदामा था। उसने गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। वह इतना गरीब था कि पूरी तरह पेट भरने और तन ढकने के लिए भी कपड़े उसके पास नहीं थे। बिना मांगे ही जो कुछ मिल जाता उसी से उसका परिवार का निर्वाह होता था। वह कभी भी किसी से कुछ मांगने नहीं जाता था। उस समय ब्राह्मण पूजा पाठ और भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक बार सुदामा के परिवार को 2 दिनों तक भोजन नहीं मिला। भूख से व्याकुल होकर उसके 2 छोटे छोटे बच्चे रोने लगे। सुदामा की पत्नी सुशीला से अपने बच्चों का रोना नहीं देखा गया। वह व्यग्र होकर अपने पति सुदामा से बोली, हे स्वामी, एक दिन आपने कहा था कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं। वे आपके साथ पढ़े हैं। यदि आप उनके पास चले जाएं तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगा। इन बच्चों को भूख से मरते देखकर मैं सहन नहीं कर सकती। कृपा करके आप अपने मित्र के पास सहायता मांगने के लिए चले जाएं। वो ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। पत्नी की पीड़ा देखकर सुदामा ने कहा, अरे बाबली, मैं सारे संसार को प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाता हूँ। मैं सभी को शिक्षा देता हूँ कि यदि तुम्हें अपना परलोक सुधारना है तो धन संपत्ति के मोह में मत पड़ो। मैं स्वयं भी प्रभु भक्ति में लगा रहकर सुख का अनुभव करता हूँ। तू चाहे मेरी 1000 बार परीक्षा ले लो, ब्राह्मण को मिल जाए उसे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इसके बाद सुदामा फिर बोले, और एक बात और भी है। उनके द्वार पर छड़ी लेकर द्वारपाल खड़े रहते हैं। वे बड़े बड़े राजाओं को भी उनके पास जाने नहीं देते। मेरे जैसे गरीब को तो वो देखते ही भगा देंगे। इतने प्रतिष्ठित मित्र के यहाँ मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? तू खुद ही सोच, हमारे पास भेंट में देने के लिए 5 सुपारी या थोड़े चावल भी तो नहीं है ना। फिर मैं कैसे उनसे भेंट कर सकता हूँ? सुदामा किसी भी भांति श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे सहायता नहीं मांगना चाहते थे। अतः वह फिर बोले, यदि मुझे दीन समझकर उन्होंने मेरा कुछ आदर नहीं किया तो गलानी के मारे मैं किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखा सकूँगा। मैंने अपने पिछले जन्म में यदि किसी को कुछ दिया होता तो इस समय मुझे बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाता। जब मेरे भाग्य में धन लिखा ही नहीं है तो उनके पास जाने से भी कुछ नहीं मिलेगा। तब सुदामा की पत्नी बोली, स्वामी, मैं केवल धन प्राप्त होने की आशा से वहाँ जाने को नहीं कह रही थी। इसलिए भी कह रही हूँ कि आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। और रही कुछ भेंट देने की बात, तो मैं वहाँ भेंट देने के लिए पड़ोसियों से थोड़े चावल मांग कर लाई हूँ। आप यह लेकर अपने दोस्त से मिलने द्वारिका चले जाइए और उनसे मिलिए ज़रूर। पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। पत्नी सुशीला ने एक फटे से कपड़े में थोड़े से चावल सुदामा को दे दिए। उसे लेकर श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा मन में लेकर सुदामा द्वारिकापुरी पहुँचे। वहाँ पहुंचकर नगरी की शोभा देखकर वे हैरान हो गए। चारों तरफ वैभव बिखरा था। सभी भवनों में रत्न जड़े थे। इतनी चकाचौंध देखकर उन्हें यह शंका होने लगी कि उनके इस फटे हाल में उन्हें कोई द्वारिकानाथ के पास जाने भी देगा या नहीं। मन में डर लेकर वह जैसे जैसे श्री कृष्ण के महल के पास पहुँचे, उनके मन में ढेरों शंकाएं उभरने लगी। और तभी द्वारपालों ने उनकी वेशभूषा देखकर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब सुदामा ने उनसे कहा, अरे द्वारपालों,
जाकर कन्हैया से कह दो कि उनका गरीब बदनसीब मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। यह सुनकर सभी द्वारपाल हंसने लगे और बार बार सुदामा के कहने पर एक द्वारपाल ने बेमन से भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, हे प्रभु, एक गरीब ब्राह्मण जिसके शरीर पर ना तो पूरे कपड़े हैं और ना सिर पर पगड़ी है, आपसे मिलना चाहता है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा का नाम सुनते ही प्रभु श्री कृष्ण अपने सिंहासन से उठकर महल के द्वार तक दौड़े चले आए। वहां आकर उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया, आदर के साथ उन्हें अंदर ले जाकर अपने सिंहासन पर बैठाया। फिर परात मंगाकर अपने नेत्रों के जल से उनके पैर धोने लगे। उनके कांटे लगे पाँवों को धोते हुए श्री कृष्ण कहने लगे, हे मित्र सुदामा, तुम इतने दिन कहाँ रहे? तुम्हारी दशा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसके बाद रुक्मणी ने सुदामा के पाँव में लगे कांटों को अपने हाथों से निकाला और इसके बाद भगवान त्रिलोकीनाथ ने उन्हें अपने हाथों से भोजन करवाया और अपनी पत्नी से ये भी कहा कि उनके मित्र सुदामा का ध्यान रखे। द्वारिकाधीश द्वारा सुदामा की जाने वाली सेवा को देखकर उनकी पत्नियां और अन्य यदुवंशी आपस में कहने लगे, इस भिक्षुक ने न जाने कौन से शुभ कर्म किए हैं जो स्वयं द्वारिकाधीश इनकी सेवा कर रहे हैं। सत्यभामा ने अपनी सहेलियों से कहा, श्री कृष्ण वैसे तो इतने अभिमान की बातें करते हैं, पर इनके इस मित्र के पास तो खाने को ना भोजन है और ना ही पहनने को वस्त्र है। सत्यभामा की बात सुदामा ने सुन ली। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु ने मुझे पहचाना ही ना हो और उसे कोई और समझकर ही मेरा ऐसा स्वागत कर रहे हैं। अंतर्यामी श्री कृष्ण ने सुदामा की मन की बात को तुरंत समझ ली और उनकी शंका मिटाने के लिए वे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्र सुदामा, तुमने बड़ी कृपा की जो यहाँ पधारकर मुझे अपने दर्शन से कृतार्थ किया। क्या तुम्हें याद है, एक बार गुरु माता ने हम दोनों को लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजा था, तब तुमने मुझे लकड़ी नहीं तोड़ने दी थी और स्वयं ही सारी लकड़ी तोड़ दी थी। रात होने के कारण हम वन में ही रह गए थे। तब प्रातःकाल हमारे गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया था कि तुम पढ़ी हुई विद्या कभी नहीं भूलोगे। आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे संदीपन गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। इसके बाद बात बदलते हुए श्री कृष्ण ने पूछा, अब यह बताओ मित्र कि भाभी और बच्चे कैसे हैं? श्री कृष्ण की बात सुनकर सुदामा के मन की शंका तो दूर हो गई। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, फिर यह सब पूछकर आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। जब सुदामा ने द्वारकापुरी से जाने की अनुमति मांगी तो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत आनंद मिला। अब तुम मुझे वही सौगात दे दो जिसे मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा है। तुम अभी इसे मुझे दिए क्यों नहीं, क्यों छिपाए हुए हो? यह सुनकर सुदामा को बहुत शर्म आई। वह सोचने लगे, इतने बड़े आदमी को यह जरा सा चावल भेंट कैसे दूं? श्री कृष्ण ने सुदामा की कांख में दबे चावल खींचकर खाने शुरू कर दिए। वह कहने लगे, भैया, भाभी के भेजे हुए इन चावलों में जो स्वाद है वह किसी पकवान में नहीं है। यह कहकर जैसे ही भगवान ने उन चावलों में से तीसरी मुट्ठी भरी और खाने लगे, उसी समय रुक्मणी ने उन्हें टोक दिया, आपने 2 लोग तो पहले ही इन्हें दे दिए हैं, अब तीसरा लोग भी इन्हें दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, रुक्मणी, इस ब्राह्मण का मेरे प्रति जो प्रेम है उसके बदले मैं अपना शरीर भी दे दूं तो वह कम है। श्री कृष्ण सोचने लगे, सुदामा को तो धन की इच्छा ही नहीं, किंतु इसकी पत्नी ने इसे इसी देश से भेजा है। अब उचित यही होगा कि मैं सुदामा को अपार संपत्ति का मालिक बना दूं। यह सोचकर उन्होंने तुरंत विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, ब्रज जाकर सुदामा की झोपड़ी की जगह
मेरे महल के समान ही वैभव की रचना कर दीजिए। विश्वकर्मा ने तत्क्षण यह कार्य संपन्न कर दिया और उसके बाद उन्होंने सुदामा से कहा कि मित्र, अब तुम जाओ और प्रसन्न से रहो। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र के साथ मित्रता निभाई। तो कैसी लगी ये भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की भेंट की कथा? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।